क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन 15 और 17 फरवरी का जो आप सभी का पेपर होने वाला है, ये इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट सैम्पल पेपर का पार्ट 2 है। इससे पहले हमने फर्स्ट वीडियो जो अपलोड कर दी है। अगर आप सभी ने उस पहले वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस वीडियो में हम एक और सैम्पल पेपर जो है कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं, जो क्लास 11 के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। जो फिजिकल एजुकेशन के पेपर है, शारीरिक शिक्षा का जो पेपर आपका 15 और 17 फरवरी को है, उसके लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। सो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। डैश का मुख्य उद्देश्य शारीरिक शिक्षा को सभी के लिए उनकी आवश्यकताओं के आधार पर सुलभ बनाना है। तो डैश किसका उद्देश्य जो है शारीरिक शिक्षा को सभी के लिए उनकी आवश्यकताओं के आधार पर सुलभ बनाना है। ए अंतर्राष्ट्रीय खेल संघ का, बी भारतीय ओलंपिक संघ का, सी अनुकूल शारीरिक शिक्षा, डी दिव्यांग के लिए शारीरिक शिक्षा। तो उसका जो सही विकल्प है वह है अनुकूलित शारीरिक शिक्षा, यानी इसका सही आंसर है गा अनुकूलित शारीरिक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित को मिलान करना है। तो हमें इसे मिलान करना है, ठीक है। तो सबसे पहले नौली, तो यहाँ पे देख सकते हैं नौली क्या है। नौली की अगर हम बात करें तो है पेट की मालिश को कहा जाता है। नेति, नेति किससे संबंधित है? तो नेति जो संबंधित है वह है नासिका की सफाई। तीसरा है त्राटक, त्राटक संबंधित है किससे? बिना पलक झपकाए देखना। और कपालभाति फेफड़ों की शुद्धि के लिए। इस हिसाब से इसका जो सही आंसर होगा वह घा यानी डी इसका सही आंसर है। IOC निम्नलिखित में से किस ओलंपिक संगठन के लिए उपयोग किया जाता है? तो IOC किस ओलंपिक संगठन के लिए जो है उपयोग किया जाता है? तो वो है इंटरनेशनल ओलंपिक संघ या इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल इंडियन ओलंपिक काउंसिल या इंडियन ओलंपिक कमेटी। तो जो IOC है वो शब्द इस्तेमाल किया जाता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, यानी बी इसका सही आंसर है। दिए गए चित्र में दिख रही खेलों की बदलती प्रवृत्ति को पहचानें। तो यहाँ पर एक जो है क्रिकेट का एक हेलमेट दिया गया है। तो ये किस प्रकार की बदलती प्रवृत्ति है? तो ये होगी प्रौद्योगिकी उन्नति की। किसकी? प्रौद्योगिकी उन्नति की, पहनने योग्य गियर की, खेल उपकरण की या खेल की सतह की। तो उसका जो सही ऑप्शन वह है पहनने योग्य गियर। क्या? पहनने योग्य गियर की। ए इसका सही ऑप्शन है। इसी प्रकार से जो अंग्रेजी माध्यम वाले छात्र देख रहे हैं, इसका जो सही आंसर होगा वो है आपका अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन सी, सेकंड का डी, थर्ड का इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बी, और फोर्थ का वेरेबल गियर ए, ठीक है। और ये क्या है? दृष्टिबाधित छात्रों के लिए है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हॉकी का मैदान घास से टर्फ में बदल दिया गया है। यह खेल की किस प्रकार की बदलती प्रवृत्ति है? तो ये खेल की सतह की, किसकी? खेल के सतह की, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO स्वास्थ्य को डैश के रूप में परिभाषित करता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है वह स्वास्थ्य को किस रूप में परिभाषित करता है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है वह स्वास्थ्य को परिभाषित करता है पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति, और न केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति, यानी सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, अंकों के आधार पर ग्रेड देना डैश का एक भाग है। तो अंकों के आधार पर ग्रेड देना किसका एक भाग है? तो वह भाग है मूल्यांकन का। किसका? मूल्यांकन का, ठीक है ना। सी इसका सही आंसर है। खोपड़ी की हड्डियों के बीच किस प्रकार के जोड़ होते हैं? तो खोपड़ी के हड्डियों के बीच किस प्रकार के जोड़ होते हैं? तो वो होते हैं अचल जोड़। क्या है? अचल जोड़। निम्नलिखित में से कौन सा जैव यांत्रिकी या बायोमैकेनिक्स का उपयोग नहीं है? तो कौन सा बायोमैकेनिक्स का उपयोग नहीं है? तो वो जो बायोमैकेनिक्स का उपयोग नहीं है तो है मानव शरीर के क्रिया विज्ञान को समझने के लिए। तो ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, खेल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो खेल मनोविज्ञान का जनक माना जाता है कोलमैन ग्रिफिथ को। किसको? कोलमैन ग्रिफिथ को खेल मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। इसी प्रकार से अंग्रेजी माध्यम के छात्रों के लिए जो है वो आएगा प्लेइंग सरफेस। फिफ्थ का आपका आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 का आएगा
वो आएगा आपका सी एवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 का आएगा वो आएगा ज्वाइंट सी। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो वो आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 9 वो आएगा गोल्डमैन ग्रिफिथ। क्वेश्चन नंबर 10 वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा की स्थापना डैश में हुई थी। तो वाडा की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 1999 में। फिट इंडिया मूवमेंट डैश को शुरू किया गया था। तो फिट इंडिया मूवमेंट जो शुरू किया गया था वो 29 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था। कथन और अभिकथन वाले क्वेश्चन दिए गए यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको पढ़ना है कि प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन जीस के सम्मान में किया गया था। कारण प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन एक धार्मिक उत्सव के एक भाग के रूप में किया जाता था। तो कथन और कारण दोनों बिल्कुल सही है, ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 एक दिव्यांग बच्चा अपनी फिटनेस सुधारना चाहता है और उसकी फिटनेस में सुधार करने मदद करने के लिए एक उपयुक्त पेशेवर की सिफारिश करें। तो दिव्यांग जो है, ध्यान रखिए, दिव्यांग बच्चा अपनी फिटनेस सुधारना चाहता है और उसकी फिटनेस में सुधार करने में मदद करने के लिए एक उपयुक्त पेशेवर की सिफारिश करना है आपको। तो वो होगा शारीरिक शिक्षा शिक्षक जो होगा, यानी फिजिकल एजुकेशन टीचर। तो 13 का डी घा। 14 एक लड़के का वजन 35 किग्रा है। 35 किग्रा डैश का एक उदाहरण है। तो 35 किग्रा किसका उदाहरण है? तो ये होगा मेजरमेंट यानी मापन का। पसली पिंजर रिब केज में किस प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं? तो पसली पिंजर रिब केज में जो हड्डियां पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं फ्लैट बोन्स, किस चपटी हड्डियां, किसकी चपटी हड्डियां। ठीक है, तो इसी प्रकार से 10 का ए 1999। 11 का अगर हम बात करें वो होगा 20 अगस्त 2019। 12 का ए। 13 का, ठीक है, तो वो होगा आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर। 14 का मेजरमेंट। 15 का फ्लैट बोन्स। क्वेश्चन नंबर 16 शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है। तो शारीरिक शिक्षा का क्या उद्देश्य है? तो शारीरिक शिक्षा का क्या उद्देश्य? ए केवल व्यक्ति का मानसिक विकास, केवल व्यक्ति का सामाजिक विकास, केवल व्यक्ति का शारीरिक विकास या व्यक्ति का संपूर्ण विकास। तो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का संपूर्ण विकास। ओलंपिक शपथ पहली बार डैश में एथलीट द्वारा ली गई थी। तो ओलंपिक शपथ कब ली गई थी एथलीट के द्वारा? तो 1920 में। खेल मनोविज्ञान का कौन सा पहलू समस्या समाधान क्षमताओं को बढ़ाने में मदद कर सकता है? तो कौन सा मदद कर सकता है? तो वो मदद कर सकता है संज्ञानात्मक पहलू। ठीक है, इसी प्रकार से अष्टांग योग के 4 तत्वों की सूची बनाना है। श्वसन प्रणाली में विभिन्न अंग होते हैं, उनमें से किन्हीं 4 के नाम लिखिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए व्यावसायिक चिकित्सक की भूमिका लिखिए। खेल प्रदर्शन में पुनः शक्ति प्राप्त की रिकवरी क्या भूमिका निभाती है? ओलंपिक खेलों के आदर्श वाक्य को उसके अर्थ सहित लिखिए। विद्यालय में शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के किन्हीं 4 लाभों की सूची बनाइए। और सुयोग्यता का क्या अर्थ है? सुयोग्यता के किन्हीं 2 घटकों को विस्तार से समझाइए। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28, 29 और 30 ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये आपके जो शारीरिक शिक्षा विज्ञान की फिजिकल एजुकेशन बुक है, ये सारे क्वेश्चन वहाँ पे दिए गए हैं। मस्ट डू क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसे कवर करके आपको जरूर चलना है पेपर में, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। इसी प्रकार चित्र से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, तो इसको भी आपको कवर कर लेना है। चित्र से संबंधित क्वेश्चन जरूर आएंगे पेपर में। ठीक है, और फिर अगर हम बात करें, ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको कवर करके चलनी एग्ज़ाम के लिए। ये दृष्टिबाधित छात्रों के लिए है। ठीक है, तो हृदय का नामांकित चित्र बनाना है और परिसंचरण तंत्र के किन्हीं 3 महत्वपूर्ण कार्यों की व्याख्या करनी है। खेल प्रशिक्षण, अक्षमता और विकार, योग का अर्थ। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पेपर में 5 नंबर के पूछे जाएंगे। तो ये आपका फिजिकल एजुकेशन का सेकंड वीडियो थी और अभी तक हमने फिजिकल एजुकेशन के 2 वीडियो आप सभी के लिए कवर किए हैं और दोनों में बहुत मेहनत लगी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इन दोनों वीडियो कवर कर लिया डेफिनेटली आप फिजिकल एजुकेशन में 70 में से 70 नंबर ले आएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। अगर आप पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तलाश कर रहे हैं तो द पॉलिटिकल मास्टर्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।